मुकेश धीरूभाई अंबानी, जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में, एक भारतीय व्यवसायी हैं और इंडिया टाइम्स के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति लगभग अरब डॉलर है। 6. वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। 7. रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56% है। मुकेश अंबानी अभी भी मार्च 2022 तक एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। 8. उनकी संपत्ति का मूल्य फोर्ब्स के अनुसार 907 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 6. तथा उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वर्तमान में भारी मंदी कारण उनकी संपत्ति कुछ ही समय 109.16 बिलियन US डॉलर में रह गई है। 9. मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं। मुकेश इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के स्वामी भी हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन, वर्तमान यमन, में एक गुजराती हिंदू परिवार में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सालगावकर हैं। अंबानी यमन में केवल कुछ समय के लिए रहे क्योंकि उनके पिता ने 1958-10 में मसालों और वस्त्रों पर केंद्रित एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत वापस आने का फैसला किया। बाद वाले को मूल रूप से विमल नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे केवल विमल में बदल दिया गया। 11-12 उनका परिवार 1970 के दशक तक भुलेश्वर, मुंबई में एक साधारण 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। 13 जब वे भारत आए तो परिवार की वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अंबानी अभी भी एक सांप्रदायिक समाज में रहते थे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे और उन्हें कभी भत्ता नहीं मिला। 14 धीरूभाई ने बाद में कोलाबा में सी विंड नामक एक 14 मंजिल का अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां हाल तक अंबानी और उनके भाई अपने परिवारों के साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनका करीबी सहयोगी बन गया। 16 उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की। 17 बाद में अंबानी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में MBA के लिए दाखिला लिया। 1980 में अपने पिता को रिलायंस में मदद करने के लिए उन्होंने डिग्री बीच में ही छोड़ दी, जो उस समय एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ उद्यम था। 18-19 धीरूभाई का मानना था कि वास्तविक जीवन कौशल का अनुभव अनुभवों के माध्यम से किया जाता है, न कि किसी कक्षा में बैठने से, इसलिए उन्होंने उसे, मुकेश अंबानी, अपनी कंपनी में एक धागा निर्माण परियोजना की कमान लेने के लिए स्टैनफोर्ड से भारत वापस बुलाया। सन 1981 में उन्होंने अपने पिता की उद्योग चलाने में सहायता करनी शुरू की तथा रिलायंस में काम संभाला और रिलायंस के पुराने खोज परिणाम वस्त्र उद्योग को पॉलिएस्टर फाइबर और फिर पेट्रोकेमिकल में आगे बढ़ाया। 21 इस प्रक्रिया में उन्होंने 60 नई विश्व स्तर की विभिन्न तकनीकों से युक्त निर्माण सुविधाओं की रचना को निर्देशित किया। इससे रिलायंस की जो उत्पादन क्षमता 10 लाख टन प्रति वर्ष भी नहीं थी, वह 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष हो गई। उन्होंने ने जामनगर, गुजरात, भारत में बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की। वर्तमान में इसकी क्षमता 660,000 बैरल प्रति दिन है, यानी 3 करोड़ 30 लाख टन प्रति वर्ष। 1 लाख करोड़ रुपयों, लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, पोर्ट तथा संबंधित आधारभूत ढांचा है। 2002 में धीरूभाई का निधन हुआ तो मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा होना लगभग तय हो गया। साल 2005 में कारोबार के बंटवारे के बाद मुकेश को विरासत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिला। 22
मुकेश अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को स्थापित किया। हालांकि दोनों भाइयों में अलगाव होने के बाद रिलायंस इंफोकॉम अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में चली गई। अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के अंतर्गत खुदरा बाजार में प्रवेश किया। दूरसंचार उद्योगों में उत्पादों और सेवाओं को भी शामिल किया। 5 सितंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च होने के बाद से रिलायंस की जियो ने देश की दूरसंचार सेवाओं में शीर्ष 5 में जगह बनाई है। इनकी अगुवाई में रिलायंस रिटेल ने डिलाइट स्टोर की नई चेन भी लॉन्च की है और नोवा केमिकल्स के साथ रिलायंस रिटेल को ऊर्जा सक्षम बनने हेतु इस आशय का अनुबंध भी किया है। अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं, जो 2013 में फाइनल में पहुंच पाई। इन्होंने मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी की है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे प्रखर उद्योगपति स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं। धीरूभाई अंबानी एक भारतीय उद्यमी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। इनके भाई अनिल अंबानी रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह के प्रमुख हैं। यह समूह दूरसंचार, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में अति प्रचारित कहासुनी हुई, जिसके बाद रिलायंस समूह 2 भागों में विभाजित हो गया। 23 मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यों को देखती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। इनका परिवार गुजरात के मोधबनिया समुदाय से ताल्लुक रखता है। उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। 1981 में अंबानी को उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने पारिवारिक व्यवसाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने में मदद करने के लिए स्टैनफोर्ड से बाहर निकाला था। 4 मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड की स्थापना की, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों पर केंद्रित थी। 24 साल की उम्र में अंबानी को पातालगंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण का प्रभार दिया गया था, जब कंपनी तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में भारी निवेश कर रही थी। 24 अंबानी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की पेट्रोलियम रिफाइनरी के निर्माण का निर्देशन और नेतृत्व किया, जो 2010 में प्रति दिन 660,000 बैरल प्रति वर्ष 33 मिलियन टन का उत्पादन कर सकती थी, जो पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत थी। 25 दिसंबर 2013 में अंबानी ने भारत में 4G नेटवर्क के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारती एयरटेल के साथ सहयोगी उद्यम की संभावना की घोषणा की। 18 जून 2014 को मुकेश अंबानी ने कहा कि वह अगले 3 वर्षों में व्यवसायों में 1.8 ट्रिलियन शॉर्ट स्केल रुपए का निवेश करेंगे और 2015 में 4G ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करेंगे। फरवरी 2014 में केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण में कथित अनियमितताओं के लिए मुकेश अंबानी के खिलाफ आपराधिक अपराधों का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई थी। अंबानी को तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित